आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 3 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 आत्मबोध। तो यह बहुत दिनों की पहले की बात है। भारतवर्ष में गंगा नदी के तट पर रामानंद नाम का एक साधु रहता था। भारत में गंगा नदी है, उसी के तट पर रामानंद नाम का एक साधु रहता था। उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था। वह अकेला ही वन में रहता और भगवान का भजन करता था। उस साधु में अनेक गुण थे, उसके पास अनेक गुण थे, जैसे दूसरों की सहायता करना, प्राणी मात्र पर दया करना आदि। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण भी था, वह था लालच। उसमें गुण भी थे और अवगुण भी था। गुण था जैसे वह दूसरों की सहायता करता था और सभी जीवों पर दया करता था, और उसका अवगुण था उसकी लालच। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास जमा कर रखी थी, सोने की मुद्रा सिक्का अपने पास जमा कर रखी थी, और वह उसे किसी को देता भी नहीं था और न स्वयं ही उस धन का कोई उपयोग करता था, यूज करता था। एक बार वह साधु सोचने लगा कि मेरी आयु हो गई है, पता नहीं कब मृत्यु का ग्रास बनना पड़ जाए, कौर बनना पड़ जाए, मतलब पता नहीं कब मेरी मृत्यु मुझे ले जाए। तो वह यह सोचने लगा, अब अतएव एक बार सभी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए, इसी बहाने कुछ परोपकार हो जाएगा, मतलब दूसरों का भला भी हो जाएगा। वह सोचने लगा कि पता नहीं कब मैं अब मर जाऊं, तो उससे पहले चलो कुछ परोपकार कर लेते हैं, तीर्थों का यात्रा कर लेते हैं। प्राचीन भारत की प्रथा थी, जो यहाँ की रीति है, प्राचीन भारत की रीति थी, प्रथा थी कि सन्यासी तीर्थों में एकत्रित जन समुदाय को उपदेश देते थे। जो वहाँ पे जन समुदाय एकत्र होते थे, उपस्थित होते थे, जमा होते थे, उनको वे उपदेश देते थे। उनकी विविध समस्याओं, मतलब उनकी जो समस्या होती थी, वे उसे सुलझाने का प्रयास भी करते थे, कोशिश करते थे। इस प्रकार वे जन कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया करते थे, मतलब लोगों के भलाई के लिए उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको वह पूरा किया करते थे। रामानंद ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। अपने वस्त्र और सत्तू उसने एक पोटली में बांध लिए। अब वह यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। उसने एक पोटली में अपने वस्त्र और रास्ते में खाने के लिए सत्तू बांध लिया था। अब जब वह यात्रा पे निकला तो उसने धार्मिक पुस्तकें और जप करने की माला आदि भी रख ली। अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी उसने उन पोटली में छिपा कर रख ली थी। पीठ पर पोटली लादे एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी लेकर वह गंगा नदी के किनारे किनारे पदयात्रा करने लगा, मतलब पैदल चलने लगा। वह अपने पीठ पर इसको पोटली को लादे हुए था और एक हाथ में कमंडल लिए हुए था और दूसरे हाथ में लाठी लेकर वह गंगा नदी के किनारे पैदल पैदल चलने लगा। इस प्रकार मार्ग में रुकते चलते रामानंद कुछ दिनों बाद 7 ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर जा पहुंचा। मतलब कुछ दिनों बाद वह जहाँ तपस्थली थी सप्त सरोवर, वहाँ पर पहुंच गया। वहाँ 1-2 दिन रुकने के बाद उसे बद्रीनाथ जाना था। अब तक का रास्ता तो सीधा था। वह गंगा के किनारे किनारे चलता रहा। मार्ग में अनेक तीर्थयात्री भी मिलते रहे, परंतु अब उसे पहाड़ों की दुर्गम, मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो ऐसा स्थान, चट्टानें भी चढ़नी थी। रास्ते में बहुत सारे यात्रियों के मिलने की आशा भी नहीं थी, मतलब यह भी नहीं लग रहा था कि रास्ते में और भी कोई यात्री उसे मिलेंगे। रामानंद ने सुन रखा था कि पहाड़ी कंदराओं, वो मतलब जो गुफा है, पहाड़ वाली जो गुफा है, और घने वनों में लुटेरे छिपे रहते हैं, वे राह चलते यात्रियों को लूट लेते हैं। उसे अपने धन के विषय में चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि धन का क्या करे, कहाँ रखे उसे। साथ ले चलने में तो डर था कि डाकू धन के लोभ में कहीं उसके प्राण भी ना ले ले, मतलब उसका धन भी ले ले और साथ में उसके प्राण भी ना ले ले। जिस स्थान पर साधु रुका था वह स्थान भी उसके लिए अपरिचित था। उस स्थान के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। सभी व्यक्ति भी अपरिचित थे, अतः वह किसी को धन सौंप कर भी नहीं जा सकता था। अब वह स्थान भी अपरिचित था, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी, और वहाँ भी न ही उसे कोई जानने पहचानने वाला व्यक्ति था जिसको वह धन सौंप कर जा सकता था। अब कई दिनों तक
सोच विचार करने के बाद रामानंद को सहसा एक अद्भुत उपाय सूझा। दूसरे दिन वह रात्रि के दूसरे पहर में ही उठ बैठा और गंगा के किनारे जाकर वह नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। स्नान ध्यान आदि किया। फिर वह गंगा के बालुकामय तट पर निर्जन स्थान की ओर बढ़ता ही चला गया। निर्जन मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है, उस स्थान की ओर वह बढ़ता ही चला गया जो सुनसान जगह है। लगभग 2-2.5 मील चलने के बाद रामानंद रुका। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, मतलब अपनी नजर दौड़ाई। वातावरण में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था, अभी भी अंधकार था। वह स्थान जन शून्य था, मतलब निर्जन था। उस स्थान पर कोई नहीं था। रामानंद ने बालू में 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। उसने बालू में 2 हाथ का गड्ढा उसमें खोदा। उसके बाद क्या किया, और फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर चुपचाप उसमें रखी। ऊपर से बालू से उसे पाट दिया, मतलब ढक दिया उससे। फिर उसके ऊपर गंगा के काले काले पत्थर चुनकर बालू और पत्थरों से ऊंचा सा शिवलिंग बनाया। उसको पहले बालू से ढका, उसके बाद वहां से पत्थर चुनकर उसके ऊपर पत्थर का शिवलिंग सा बना दिया और पुष्प आदि से उसकी पूजा की। फिर उसकी पूजा की। इसके बाद वह खुशी खुशी आगे तीर्थ यात्रा पर बढ़ गया। फिर अपना वह चलने लगा। अब क्या हुआ कि रामानंद के जाने के 4-5 दिन बाद 30-40 तीर्थ यात्रियों का एक दल वहां से निकला, मतलब पूरा झुंड वहां से निकला, जिसमें 30-40 तीर्थ यात्री थे। उस दल में मेरुदत्त नाम का एक वणिक भी था। वणिक कहते हैं किसी बनिया को, तो वह एक बनिया भी उस दल में था। उसकी दृष्टि पत्थर और बालू से बने शिवलिंग पर पड़ी। उसने यात्रियों को वहीं रुकवा दिया और बोला, अरे देखो, इस स्थान पर किसी ने शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजा भी की है। चलो हम सब भी ऐसा ही करते हैं, इससे निश्चित ही पुण्य मिलेगा। अब देखा देखी आदमी करते ही हैं, तो उसने कहा कि देखो यहाँ पे कोई शिवलिंग बना के गया है और इसकी पूजा भी की है, इससे जरूर ही हम लोग को पुण्य मिलेगा, हम लोग को धर्म लाभ होगा। तो चलो हम लोग भी अब इससे पूजा करते हैं, ऐसे ही शिवलिंग बनाते हैं और इसकी पूजा करेंगे। फिर क्या था, सभी यात्री जुट पड़े। एक ही घंटे में वहाँ उतने ही बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। जैसा कि वह सन्यासी बना के गया था साधु, वैसे ही अब वहाँ पे एक नहीं बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। फिर तो जो भी दल वहाँ आता, मतलब जो भी यात्री वहाँ आते, वह वैसे ही शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता, फिर आगे बढ़ता। लगभग 1 महीने बाद रामानंद तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। परंतु यह क्या, जहाँ धन गाड़ा था उस स्थान को देखकर वह तो दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया। अब वहाँ पे तो वह था ही नहीं एक शिवलिंग। 2-3 मील के घेरे में एक समान सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। यह पता लगाना भी बड़ा कठिन था कि उसका शिवलिंग कौन सा है। अब यह सब देख के रामानंद का सिर चकराने लगा और वह वहीं बैठ गया। क्या वह कहाँ खोजे, उसका धन कहाँ गाड़ा हुआ है, उसके स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? अब इससे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कौन सा शिवलिंग बनाया और कहाँ उसको गाड़ा है। अब यह सब जब उसने देखा तो उसका सिर चकराने लगा और वह वहीं बैठ गया। बहुत देर तक शिवलिंगों के उस मेले को देखता रहा। अब उसे वहाँ बैठ के देख रहा था। सूर्यास्त हो चला था। सामने बहती गंगा कलकल ध्वनि के साथ उससे कुछ कहना चाह रही थी। वह सोचने लगा, देखो, किसी ने ठीक ही कहा है कि वह धन नष्ट हो जाता है जिससे हम न तो दूसरों का भला करते हैं और न अपने लिए ही उसका उपयोग करते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो धन के लोभ में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ही यह सब किया है। अब उसे यह इस बात की मतलब संतुष्टि होने लगी कि भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए यह सब किया है। वह धन ही किस काम का जिससे न तो दूसरों का भला होता है न और हम अपने लिए ही उसे खर्च कर सकते हैं। तो इस आत्मबोध से रामानंद का सारा दुख दूर हो गया। जब उसको इस तरीके का ज्ञान आया, उसके मन में यह भावना आई, तो उसका जो दुख था वह दूर हो गया कि चलो, वह धन मेरा था ही नहीं। वह कमंडल और लाठी लेकर फिर खुशी खुशी आगे की यात्रा पर बढ़ गया। अब बिना लालच के वह आगे की यात्रा करने लगा। तो
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हमें अपने मेहनत के बल पे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्राप्त करना चाहिए और उससे दूसरों का भला करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।